अब इसने उसने पूछा था कि ना कि ये कौन सा, ये कोलेटरलाइज बोरिंग एंड कोलेटरलाइज लैंडिंग ऑब्लिगेशन कौन सी मार्केट का हाथ है, कौन सी मार्केट का। भाई पहले तो कोलेटरलाइज हो गया, और बॉन्ड मार्केट और स्टॉक मार्केट, बॉन्ड मार्केट नहीं, यहाँ पर तुम्हारा फॉरेक्स मार्केट और स्टॉक मार्केट में कोई कोई उधार नहीं दिया जाता है ना। आपको बदले में बॉन्ड मिल जाते हैं, बदले में पैसा मिल जाता है। फिर बॉन्ड मार्केट में दिया जाता है पर उसमें कोई कोलेटरल थोड़ी होता है। तो इसलिए ऑप्शन डी ऑप्शन सी मनी मार्केट इज़ वेरी गुड। फिर इसने हमसे पूछा था वो वो कन्वर्टेबल बॉन्ड के ऊपर कि इसमें बॉन्ड, कि इसमें डेट को इक्विटी में बदला जा सकता है ना, कि इक्विटी में बदला जा सकता है। इसलिए कन्वर्टेबल बॉन्ड लो इंटरेस्ट रेट पे करते हैं। और इसमें है कि ना कि इसमें मतलब इन्फ्लेशन से बचा लेते हैं। फिर इसने हमसे पूछा था कि आरबीआई की बैंक उसको यील्ड को, आरबीआई की यील्ड को, बॉन्ड यील्ड को, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉन्ड यील्ड को क्या क्या प्रभावित करते हैं। शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट एंड इन्फ्लेशन दोनों प्रभावित करती हैं। और तुम्हारा आरबीआई के एक्शन प्रभावित करते हैं, रिजर्व बैंक और अमेरिकन बैंक के वो प्रभावित करते हैं। फिर 2023 में पूछा था इनमें से कौन कौन सा मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। जैसे सिंपल सी बात है कि गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट और स्टॉक मार्केट एक साल से ज़्यादा है। और कॉल मनी में तो मनी ही आ गया। फिर एक हो गया ट्रेजरी बिल मार्केट, ये मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। फिर कोलेटरलाइज बोरोइंग एंड कोलेटरलाइज लैंडिंग ऑब्लिगेशन आर द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इन इंडिया इंट्रोड्यूस किया था यानी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने शॉर्ट टर्म बोरोइंग और शॉर्ट टर्म लैंडिंग के लिए बैंक के बीच में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बीच में और अदर मार्केट पार्टिसिपेंट के बीच में। जो CBLO वाज द कोलेटरलाइज इंस्ट्रूमेंट, जिसमें बोरोवर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को एज ए प्लेज के रूप में रखता था और वो लेता था और वो बोलता था कि भाई मैं ले लूँगा, इन्हें वापसी ले लूँगा। और ये बेसिकली उन लोगों के लिए होता था जो लोग भाई आरबीआई की लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में नहीं थे। मतलब जो लोग आरबीआई से लोन नहीं ले सकते थे वो लोग इसके थ्रू लोन ले लेते थे। अब CBLO फेस आउट हो गया और इसकी जगह ट्राई पार्टी रेपो डीलिंग सिस्टम आ चुका है 5 नवंबर 2018 से। अब कॉल मनी होता है भाई ओवरनाइट के लिए होता है, नोटिस मनी होता है 2 से 14 दिन के लिए होता है। इनके लिए पार्टिसिपेंट होते हैं शेड्यूल कमर्शियल बैंक होते हैं, एक्सेप्ट रीजनल रूरल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, एक्सेप्ट लैंड डेवलपमेंट बैंक, प्राइमरी डीलर होते हैं जो आरबीआई की परमिशन के होते हैं। ट्रेजरी बिल 1917 में आए थे और ये तुम्हारे 91 डेज से कम के लिए होते हैं, डिस्काउंट रेट पे इशू किए जाते हैं। 91 डेज, 182 डेज, मतलब 91 डेज़ के लिए होते हैं, 182 डेज़ के लिए होते हैं, 364 के लिए डेज़ के लिए होते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होते हैं, ये नेगोशिएबल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। ये शेड्यूल कमर्शियल बैंक इशू करते हैं, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इशू करते हैं। इनका जो मैच्योरिटी पीरियड है बैंक के लिए 7 दिन से लेकर 1 साल तक का, और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेकर 1 साल से लेकर 3 साल तक का। कमर्शियल पेपर अनसिक्योर प्रोमिसरी नोट है, पर फिर भी बिग डील जो बिग शॉट है ना वो इशू करते हैं। 1995 से इशू हो रहे हैं ये। इनका मैच्योरिटी पीरियड 7 दिन से लेकर 1 साल तक है। कमर्शियल पेपर का 7 दिन से लेकर 1 साल तक। रीपर्चेज एग्रीमेंट भाई मतलब वही रेपो के जरिए काम होता है। ठीक है, ये हो गया। अब रिवर्स रेपो भी समझ गया। कैश मैनेजमेंट बिल ये 2010 में इंट्रोड्यूस किए गए थे। ये 91 डेज से कम के लिए होते हैं। मनी मार्केट के लिए, मनी मार्केट ट्रेजरी बिल जैसे ही होते हैं। मनी मार्केट फ्यूचर के, भाई फ्यूचर के लिए, फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए कोई समझौता कर लेते हैं, उसे बोलते हैं मनी मार्केट फ्यूचर। ठीक है ना। एक यूपीएससी में एक है, ये तुम्हारा आरबीआई देखता है मनी मार्केट को, आरबीआई रेगुलेट करता है मनी मार्केट को। ठीक है, शॉर्ट टर्म और रेपो और रिवर्स रेपो के थ्रू, सीआरआर के थ्रू, एसएलआर के थ्रू ये सिस्टम है। एसएलआर बैंक अपने पास रखते हैं, बैंकिंग रेगुलेशन के थ्रू रखा जाता है। सीआरआर बैंक आरबीआई के पास रखते हैं, ये आरबीआई के थ्रू रखा जाता है। एसएलआर के थ्रू बैंक अब वो पैसा दे रहे होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को। बेंचमार्क रेट, सिक्योर्ड ओवरनाइट रुपी रेट, ये सिक्योर्ड ओवरनाइट रुपी रेट आरबीआई ने प्रपोज किया था, रिकमेंडेशन ऑफ मीवर कमेटी। इसमें क्या होता है, ये ओवरनाइट ट्रांजेक्शन के लिए होता है, जिसमें मार्केट रेपो एंड ट्राई पार्टी रेपो का इसमें मार्केट रेपो एंड ट्राई पार्टी रेपो का यूज़ होता है। दी सिक्योर्ड सेगमेंट अकाउंट, मतलब ये सिक्योर्ड सेगमेंट 98% ओवरनाइट ट्रांजेक्शन मनी मार्केट का वॉल्यूम यही है। और एसओआरआर मोर रिप्रेजेंटेटिव, जो मेकिंग एसओआरआर मोर रिप्रेजेंटेटिव, एसओआर ज़्यादा है। फाइनेंशियल बेंचमार्क लिमिटेड इंडिया ने से आरबीआई ने बोला कि भाई इसके लिए कोई पब्लिश बनाओ, कोई अच्छा काम करो। पर जो एसओआरआर है, सिक्योर ओवरनाइट रुपी रेट है, ये मीवर को पूरी तरह कंप्लीट नहीं करेगा। धीरे धीरे दोनों एक साथ काम करने लग जाएंगे आरबीआई ने। और एक बात बहुत अच्छी है कि फॉरेक्स स्वैप के जरिए भी आरबीआई लिक्विडिटी मैनेज